हर कोई रिटायरमेंट पर एक बड़ा फंड तैयार करने की योजना बनाता है ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहने के साथ कुछ जरूरी और बड़े काम किए जा सके। अब सवाल यह है कि बिना बाजार के रिस्क के सुरक्षित निवेश और इनकम टैक्स में छूट के साथ बड़ा फंड कैसे तैयार हो। यही सवाल अदिति के मन में भी है। अदिति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनको नौकरी शुरू किए कुछ ही साल हुए हैं। फिलहाल उनका बेसिक और डीए मिलाकर 35,000 रुपए मंथली है। अदिति दूसरे कई निवेश के अलावा एक सुरक्षित निवेश चाहती है जिसके पैसे रिटायरमेंट पर एक बड़े फंड के रूप में मिले। चूंकि प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% ही जमा होता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होता है, लेकिन वो पेंशन के अलावा बाकी बची रकम का कंट्रीब्यूशन करता है। बढ़ती महंगाई में ये फंड अदिति के लिए इतना बड़ा नहीं हो पाएगा जिससे उस वक्त ये कोई बड़ी जरूरत पूरी कर सके। अदिति के पास निवेश के कई विकल्प जैसे पीपीएफ, एफडी भी हैं। हालांकि ब्याज दर की तुलना करें तो इस मामले में पीएफ इनसे बेहतर है और इनकम टैक्स में छूट भी दिलाता है। पीएफ में निवेश की सीमा है। ऐसे में पीएफ के साथ वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में निवेश कर अदिति बड़ा फंड तैयार करने का अपना लक्ष्य पूरा कर सकती है। वीपीएफ का पूरा नाम वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड है। यह एक ऑप्शनल भविष्य निधि योजना है जिसमें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का सदस्य होने पर कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 100% से अधिक योगदान कर सकता है। वीपीएफ ईपी का ही एक्सटेंशन है। ईपीएफ में कर्मचारी को बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन देना जरूरी होता है। वीपीएफ में चाहे तो बेसिक प्लस डीए का 100% तक जमा कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। वीपीएफ पर वही ब्याज मिलता है जो ईपीएफ पर मिलता है, मतलब 8.25%। टैक्स बेनिफिट कुछ खास आकर्षक नहीं है। वीपीएफ में किया गया निवेश 80C के तहत 1.5 लाख तक टैक्स फ्री होता है। 5 साल से पहले फंड विड्रॉ करने पर ब्याज पर टैक्स लग सकता है। इसमें निजी कंपनी के कर्मचारी 2.5 लाख तक और सरकारी कर्मचारी 5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इससे ऊपर की रकम पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा, यानी पीएफ और वीपीएफ मिलाकर 2.5 लाख सालाना से अधिक का निवेश पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा। वीपीएफ में कोई अलग से लॉक इन पीरियड नहीं है। इसे ईपीएफ की तरह ही 58 या 60 साल की उम्र तक होल्ड किया जा सकता है। आदिति 12,500 रुपए हर महीने वीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर अदिति 58 साल तक लगातार वीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रही है तो मिलेंगे 1.5 करोड़ रुपए। ईपीएफ और वीपीएफ मिलाकर रिटायरमेंट तक अदिति के हो जाएंगे करीब 3 करोड़ रुपए। वीपीएफ सरकार की ही स्कीम है, इसलिए रिस्क फ्री है। इसमें मिलने वाला ब्याज बैंक एफडी से ज्यादा ब्याज मिलता है। नुकसान ये है कि इसका फायदा केवल वो लोग उठा सकते हैं जो सैलरीड हैं और जिनका पीएफ कटता है। 5 साल से पहले पैसे निकाले तो ब्याज पर टैक्स लगेगा। एक बार योगदान शुरू करने के बाद फाइनेंशियल ईयर में इसे बंद नहीं किया जा सकता। इसे ईपीएफ अकाउंट से अलग नहीं रखा जा सकता, इसलिए ईपीएफ के साथ ही ट्रांसफर या निकासी होगी। अगर आप वीपीएफ में योगदान करना चाहते हैं, अपनी एचआर या पेरोल टीम से संपर्क करें। उनको बताएं कि सैलरी से हर महीने कितना अमाउंट वीपीएफ में डालना चाहते हैं। न्यूज तक के लिए ब्रजेश उपाध्याय की रिपोर्ट।